नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मैं आपको इस एग्जांपल की पूरी पोस्टिंग बताऊंगा विथ एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद हम सॉल्यूशन भी एक बार देख लेंगे, फिर आप उसको नोटबुक में सॉल्व कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे इज एज फॉलोज। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 5:3:2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ओल्ड वो 5:3:2 है। लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड, पहले हम लाइबिलिटी साइड डिस्कस करेंगे, उसके बाद एसेट साइड डिस्कस करेंगे। कैपिटल अकाउंट रंभा, मेनका एंड उर्वशी, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, ये हमारी लाइबिलिटीज है। जनरल रिजर्व ये भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स को। देन असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है हमारी, बिल्डिंग एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर्स एसेट है, बैंक एसेट है। अभी आरडीडी की हमको जो अमाउंट दी है, अगर एडजस्टमेंट में भी कोई चेंजेस होगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे। अभी इसके लिए आरडीडी होल्ड पे रखो। मेनका रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मेनका कब रिटायर हुई है? 1 April 2019 को। द असेट्स वेर रीवैल्यूड, अभी असेट्स रीवैल्यू हुए। स्टॉक एट 28,000, बैलेंस शीट में वैल्यू थी स्टॉक की 20,400 रुपीज़, और एडजस्टमेंट में हमें वैल्यू दी है 28,000 रुपीज़। मतलब स्टॉक क्या हुआ है? अप्रिशिएट हुआ है। मतलब इसका एक इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में। ऐड करेंगे हम एप्रिसिएशन। बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में। हम 10% एप्रिसिएशन ऐड करेंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000 रुपीज़। देखो अभी आरडीडी की अमाउंट हमें दी है बैलेंस शीट में 800 रुपीज़, एंड आरडीडी जो एडजस्टमेंट में दिया है 1,000 रुपीज़, मतलब 200 रुपये से आरडीडी बढ़ा है। मतलब ये एक इफेक्ट जाएगा इसका एसेट साइड में, हम आरडीडी माइनस करेंगे डेटर से, और दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। डिप्रिशिएट हुई वैल्यू, मतलब एक इफेक्ट जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट असेट साइड में। द गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8,000 रुपीज, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विच विल बी 5:3। रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है उसकी वैल्यू 8,000 रुपीज़, और रिमेनिंग जो पार्टनर्स है, मतलब जो दो पार्टनर्स है, उन्होंने डिसाइड किया है कि गुडविल हम राइट ऑफ कर देंगे हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3, मतलब इसका एक इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। हम सिर्फ 8,000 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में, मतलब मेनका के कॉलम में, और उसको राइट ऑफ करेंगे तो उसका दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। 5:3 में हम इसको बांट देंगे। मैंने आपको इसका कैलकुलेशन करके दिया है, हम एक बार ये डिस्कस करेंगे। अभी गुडविल को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिया है। ये देखो, रंभा का जो शेयर है वो है 5, और मेनका का जो शेयर है वो है 3, मतलब 5/8 एंड 3/8 मल्टीप्लाई बाय 8,000 रुपीज़। तो रंभा का शेयर आएगा 5,000 रुपीज़, और उर्वशी का शेयर आएगा 3,000 रुपीज़। मेनका रिटायरिंग पार्टनर है, मैंने गलती से मेनका बोल दिया था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अमाउंट ड्यू टू मेनका इज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, मतलब अमाउंट जो हमें मेनका को पे करनी है वो हम उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अभी हम एक बार इसका सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लेते हैं, मतलब आपको क्लियरली समझ आएगा। ये देखो, हमने इंक्रीज और डिक्रीज का पूरा इफेक्ट दे दिया। उसके बाद हमारा आया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था, हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये 8,000 रुपीज़ मेनका का गुडविल था, वो हमने राइट ऑफ कर दिया 5:3 के रेशो में, और ये जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अभी हम क्रेडिट माइनस
डेबिट करेंगे। रंभा का जो टोटल था क्रेडिट साइड का 47,100, उसमें से हमने 5,000 रुपीज़ माइनस किए गुडविल का जो उसका शेयर था, हमने जो राइट ऑफ किया था गुडविल, तो उसका आंसर आएगा 42,100। ये जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सेम उर्वशी का जो शेयर था, उर्वशी का जो टोटल आया क्रेडिट साइड का 24,260, उसमें से 3,000 गुडविल का शेयर माइनस किया तो आंसर आया उसका 21,260। ये भी जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। और मेनका जो कि हमारी रिटायरिंग पार्टनर है, सो मेनका का जो क्रेडिट साइड का टोटल था 44,440 और डेबिट साइड में कुछ भी अमाउंट नहीं दी हमें, तो उसका शेयर जो है मेनका का वो पूरा हम ट्रांसफ़र करेंगे उसके लोन अकाउंट में बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में। सो एक बार बैलेंस शीट डिस्कस कर लेते हैं। हमने पूरी लाइबिलिटीज़ पोस्ट कर दी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये कैपिटल का बैलेंस जो हमने निकाला था, ऊपर ये मेनका का लोन अकाउंट, स्टॉक अप्रिसिएशन ऐड किया, बिल्डिंग का अप्रिसिएशन ऐड किया, डेटर्स में से आरडीडी माइनस किया हमने, प्लांट एंड मशीनरी से हमने डिप्रिसिएशन माइनस किया और बैंक अकाउंट का बैलेंस हमने जैसा था वो पोस्ट कर दिया, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, हमने पेमेंट किया नहीं है मेनका को कैश में, इसलिए। यस, तो हमने पूरा सम डिस्कस कर लिया। अब इसको एक बार अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।